हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आज कंटिन्यू तो कर रहे हैं और आज ही एंड कर देंगे। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? डेप्रीशिएशन। सॉरी, कौन सा चैप्टर चल रहा था? डेप्रीशिएशन चैप्टर चल रहा था बेटा। उसका हमने एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, प्रोविजन मेंटेन, प्रोविजन नॉन मेंटेन सब सीख लिया था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज बेटा इस चैप्टर की जो है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, जिसे एक वर्ड कहते हैं ना, डर बना हुआ सा बना हुआ है उसका, उस टॉपिक को आज हम करने वाले हैं, विच इज मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट या डिस्पोजल अकाउंट। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं सर समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये बेटा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसको आज हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे। दोनों 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, एक एसएलएम मेथड से और एक डब्ल्यूडीवी मेथड से, ताकि हमारा डेप्रिसिएशन खत्म हो जाए आज। और साथ में ही लास्ट में इसी वीडियो के पूरी वीडियो देखना, लास्ट में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा इसका, जो अक्सर पेपर में आपसे पूछ लेता है। तो करते हैं फिर स्टार्ट जल्दी से। तो देखो बेटा, आप स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है टीएस गरवाल का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक बार डिटेल में समझ आ जाए। तो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। अब क्या है बोला, ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को एक मिसेस अतुल है, ड्राई क्लीनर्स वाले हैं, परचेस करिए 5 मशीन्स। कितनी मशीन परचेस करिए? 5। और कितने की एक है? 15,000 रुपए की एक है। ईच मशीन कितने की है? 15,000 की। आगे बोला है दे सोल्ड ऑन, उन्होंने सोल्ड कर दी है ऑन 1 अप्रैल 2023 में। मशीन सोल्ड कर दी है, एक मशीन सोल्ड करी है, और कितने की सेल करी है बेटा? 12,500 में सेल करी है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। आगे लिखा है दे चार्ज डेप्रीशिएशन, जो डेप्रीशिएशन लगता है 10% लगता है बाय एसएलएम। बहुत अच्छी बात है, एसएलएम है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्या हो जाती है, हमारे लिए इजी हो जाती है। बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट अप टू 31 मार्च 2024। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहले उसने मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदने का आप सबको पता है। मशीन अकाउंट के मैंने अकाउंट देखो पहले से ही बना के रखे हुए हैं। इसमें मशीन अकाउंट, मशीन खरीदने का डेबिट साइड में आएगा। डेट क्या आएगी? 2022 1 अप्रैल, टू बैंक के नाम से। कॉपी नोटबुक अगर नहीं लेके बैठे हो तो साथ में ही लेके बैठना। मैंने आपको बार बार बोला, अकाउंट्स में पेन कॉपी साथ साथ चलाओगे तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और भूलोगे भी नहीं। अब इस साल तो कुछ नहीं हुआ, अब ये साल एंड कब होगा? 31 मार्च 2023 को। तो 31 मार्च 2023 में क्या डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन अकाउंट में? सर नहीं लगेगा, क्योंकि कौन सा मेथड है? प्रोविजन मेथड है, प्रोविजन मेंटेन वाला। तो सीधा यहां तो आ जाएगा बाय बैलेंस CD 75,000। ये हो गया पहला साल कंप्लीट हमारा। ठीक है, 75,000 मशीन अकाउंट का पहला साल खत्म हो गया। इसकी ओपनिंग भी बना लेते हैं, क्योंकि आगे तो बनानी ही है। 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 75,000। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो साल का एंड हुआ था, ये आया था, इस टाइम पे डेप्रिसिएशन तो लगा होगा। डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में गया होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। 2023 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगा होगा? 10% बोला है, एसएलएम मेथड है। तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं जल्दबाजी में? 15,000 पे लगा देते हैं बेटा, 5 मशीन है तो 15,000 इंटू 5 आपको करना पड़ेगा 75,000। टोटल डेप्रिसिएशन 75,000 पे लगेगा। तो कितना आ गया? 7,500। ठीक है, इस साल और कुछ तो हुआ नहीं है, इसका भी CD बैलेंस यहां लिख लेते हैं। 2023 31 मार्च टू बैलेंस CD 7,500, और इसको भी कर देते हैं क्लोज, और इसका भी बना देते हैं ओपनिंग बैलेंस। 2023 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD
7500, ये हमारा हो गया अभी तक। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का काम अभी तक नहीं होगा। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का काम कब आता है? जब सिर्फ मशीन बिक रही हो, कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। इससे पहले हम क्या करते थे, जब भी मशीन बिकती थी तो हम यहाँ पे लिखते थे, मशीन अकाउंट में लिखते थे बाय बैंक बाय डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उन्होंने क्या किया, एक नया अकाउंट बना दिया। उस अकाउंट को बनाने का पर्पस ही यही था कि जब भी मशीन सेल होगी तो अलग से सेपरेट शो किया जाएगा, जिससे हमें पता चले कि कितने की सेल हुई है, क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब 1 अप्रैल आई, 1 अप्रैल को उन्होंने एक मशीन को बेच दिया। अब बेच दिया तो कौन से अकाउंट में आना पड़ेगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जहां मशीन बिक रही हो, डिस्पोजल वाला मेथड बोला हो आपने, सीधा इस अकाउंट में पहुंच जाना है। फिर क्या डेट आएगी? 2023 1 अप्रैल। ठीक है, जैसे मशीन अकाउंट में भी क्रेडिट में ही लिखते थे ना जब मशीन बिकती थी बेटा, तो इसमें भी क्रेडिट में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आता है? जब तक जिस डेट में मतलब हमने मशीन खरीदी थी, डेट ऑफ परचेज से लेके और डेट ऑफ सेल तक का जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो सारा का सारा इस पे आता है। तो कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2022 को। कब बेच दी? 1 अप्रैल 2023 को। तो फिर तो एक ही बार डेप्रिसिएशन लगा होगा 15,000 पे। 15,000 कैसे? क्योंकि एक ही मशीन बिकी है। तो 15,000 का 10% जब आप निकालोगे कितना हो गया बेटा? 1500 रुपए। बाय बैंक, सेम डेट, बाय बैंक अकाउंट, जितने की बेची है तो कितने की बेची थी? 12,500 की। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 15,000 की मशीन जिसपे 1500 डेप्रिसिएशन लगा तो उसकी वैल्यू बची थी 13,500, लेकिन हमने बेच दी 12,500 में, तो 1,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया बेटा। लॉस भी किस साइड आएगा? बाय P&L ब्रैकेट में लॉस 1,000। फिनिश। अब क्या किया जाता है डिस्पोजल अकाउंट में इन तीनों चीजों के अलावा, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं आता है, ये तीनों चीजों का टोटल, ठीक है, डेबिट साइड में लिखते हैं 2023 सेम डेट, और यहां नाम आएगा टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 15,000। ठीक है, हो गया फिनिश। देखो कितना आसान होता है डिस्पोजल अकाउंट, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो चीज आप बस मशीन, पहले ये तीनों चीजें कहां जाती थी? मशीन अकाउंट में जाती थी। अब किस में आ गई? डिस्पोजल अकाउंट में आ गई, और इसका कोई यूज नहीं होता। अब यहां से जो और पोस्टिंग करते हैं ना, उसमें बच्चे गलती करते हैं। देखो, अब ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में आ रहा है मशीन का नाम, इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या बनी होगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये एंट्री बनी होगी। ठीक है, अब मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना यहाँ पे जर्नल एंट्री में, तो उसके क्रेडिट साइड पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे 2023 1 अप्रैल बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट और 15,000 पे। ये हो गया, मतलब ये वाली पोस्टिंग भी हमने कर दी, इसका काम भी खत्म। बैंक का हम अकाउंट बना नहीं रहे तो बैंक की पोस्टिंग होगी नहीं। P&L हम बना नहीं रहे, P&L से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बनाया है, तो उसके भी पोस्टिंग हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो एंट्री क्या बनी होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। ये एंट्री पहले भी बनती थी, डिस्पोजल की जगह मशीन का नाम आता था। अब क्या आ गया? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट साइड में लिखेंगे 2023 1 अप्रैल टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और जितना डेप्रिसिएशन लगा था 1500 रुपए, ये वाला जो था ये यहाँ पे आ गया। खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब सिर्फ क्या बचा हमारा? CD बैलेंस और एंडिंग का बैलेंस। अब देखो इसमें ये साल कब खत्म हो रहा है बेटा? 2024 31 मार्च आएगी,
बाय बैलेंस सीडी। टोटल 75,000 की मशीनें थी, 75 में से 15 की बिक गई, कितने की बची? 60,000 की। खत्म, मशीन अकाउंट का काम खत्म। प्रोविजन पे आते हैं। सर साल खत्म होगा तो दोबारा क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो 2024 31 मार्च आई बेटा, तो बाय डेप्रीशिएशन लगेगा। अब डेप्रीशिएशन कितना लगेगा और किस पे लगेगा? 75,000 में से 15,000 की मशीन गई तो कितने की बची? 60,000 की। 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000 लग गया जी। खत्म। टोटल करो। 13,500 में से 1,500 गए तो सीडी बैलेंस निकल के आ गया इसका। क्या निकल के आ गया? सीडी बैलेंस 12,000। खत्म। ये अकाउंट भी खत्म। इसमें तो वैसे ही खत्म हो गया था, ये तो पहले ही क्लोज हो चुका था। क्या मुश्किल है बताओ इसमें? सिर्फ आपने ध्यान कहाँ रखना है, जब आप ये सब लिख रहे हो, इसको जब आप पोस्ट कर रहे हो कि हम प्रोविजन अकाउंट में, मशीन अकाउंट में, वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, बस। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी गलती नहीं है जो होने वाली है। हाँ, WDV मेथड होगा तो उसमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो मैं आपको अभी सिखा देता हूं। अब इसको कर देते हैं क्लियर, ताकि हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो देखो बेटा, आप क्या बोला है दूसरे क्वेश्चन में? देखो, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक मैंने आपको अभी करवा दिया पहले, जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन होती है कि मशीन कब खरीदी, कब और कब बेची। एक होता है जिसमें हमें बैलेंसेस गिवन होते हैं। जैसा अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या बोला है कि मशीन का बैलेंस गिवन है। मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें 5 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का भी हमें बैलेंस गिवन है 1,16,000। और ये दोनों की जो डेट है, जो हमें ओपनिंग बैलेंस की डेट दे रखी है, वो है 1 अप्रैल 2023। इस डेट की हमें इंफॉर्मेशन गिवन है एज पर क्वेश्चन। आगे क्या बोला है? जो डेप्रीशिएशन चार्ज होता है वो होता है 20% WDV मेथड से। यहां पे इस WDV की वजह से, रिटर्न डाउन मेथड की वजह से बच्चों को ये डिफिकल्ट लगने लग जाता है। आगे बोला ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर 60,000। क्या करा है? एक उन्होंने मशीन बेच दी, एक पार्ट बेच दिया। ये 5 लाख में बहुत सारी मशीनें हैं, उसमें से एक मशीन बेची है कितने की? 60,000 की। कब बेची है? 2023 की ही 1 अक्टूबर को। बोला मशीन अकाउंट बनाओ और वो बनाओ अपना डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट। और ये जो मशीन बेची है 60,000 की, ये 1 लाख रुपए में खरीदी थी। ये है बेटा इसका सेल प्राइस, ये है इसका परचेज प्राइस। और कब खरीदी थी? ये खरीदी थी 1 अप्रैल को 2021 की। समझ गए? अब देखो कैसे चलेगा इस क्वेश्चन को। पहले जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है ये वाले, इन दोनों को लिखेंगे। तो 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 5 लाख रुपए की मशीन 1 अप्रैल 2023 को मेरे पास पड़ी हुई है। डेप्रीशिएशन कितना लग चुका है टोटल मशीनरी पे? 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD पे ये है टोटल डेप्रिसिएशन जो अभी तक सारी मशीनों पे लगा होगा। ये वर्ड ध्यान से सुनना, ठीक है? अब ध्यान से सुनो। अब आया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मशीन बिकी है, तो क्या मशीन अकाउंट में अभी कुछ लिखेंगे? नहीं। मशीन बिकती है तो मैंने आपको कहा, बोला आपने कौन से अकाउंट में पहुंच जाना है? डिस्पोजल अकाउंट में। तो 2023 1 अक्टूबर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। अब यहां पे गलती होगी आपसे, यहां पे बना लो स्टार, क्योंकि जो गलती होगी वो यहां पे होगी कि डेप्रीशिएशन कितना आएगा। तो ध्यान से समझना, जो मशीन बेची है बेटा वो कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2021 में बेची थी। कितने की मशीन थी वो बेटा? 1 लाख रुपीस की। तो उस पर डेप्रीशिएशन लगा होगा पहली बार कब लगा होगा? 31 मार्च 2022 पे पहली बार डेप्रिसिएशन लगा होगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? 20,000, क्योंकि 20% डेप्रिसिएशन है। तो उसकी वैल्यू बच गई थी
80,000। फिर नेक्स्ट ईयर आया, अब ये डेट आ गई 1 अप्रैल 2022, जस्ट इसका नेक्स्ट डे यहां से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। फिर ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2023 को। फिर डेप्रिसिएशन लगा होगा, अब कितना लगा होगा? 16,000। 16,000 कैसे सर? WDV मेथड है, तो जितना बैलेंस बचा है उसका 20%। तो ये अब कितना बचा? 10 गए 64,000। अब ये कौन सी डेट आ गई? 1 अप्रैल 2023, जिस साल में वो मशीन बिकी है वो वाले साल पे हम एंटर कर रहे हैं। अब कब बिकी है? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगा होगा। 20% लगना चाहिए था, 10% लगा दो, या टोटल आप 6/12 करके निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या कर दिया, रेट को ही आधा कर दिया। तो 6400 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे उस पर फिर लगा है। तो कितनी वैल्यू बची? 4 गया 60, 58, 57, 600 की उसकी वैल्यू थी 1 अक्टूबर को। वैल्यू कौन सी वैल्यू? पूरा वर्ड लिख लेते हैं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2023। बेची कितने की थी? 60,000 की। सेल वैल्यू अमाउंट, सेल अमाउंट था 60,000। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये तो हमें पता लग गया। कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 2400 रुपए का। ये भी पता लग गया। अब इसको यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, टोटल डेप्रिसिएशन क्या बताया था मैंने प्रोविजन के बारे में? जब से मशीन खरीदी, जब बेची है, तब तक का टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 20 + 16 36,000। 36,000 में 6 जोड़ोगे 42,000, 42,400, 42,400 टोटल डेप्रिसिएशन लगाया। ये 3 अमाउंट ऐड करने के बाद, इसके बाद बाय बैंक जितने में बेची है, 60,000 में बेची है। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? 57,000 की मशीन, 57,600 की मशीन आपने 60,000 में बेच दी। तो ये क्या निकल के आया बेटा? प्रॉफिट। इस बार प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे, तो इसके भी डेबिट साइड में ही लिखेंगे। October 1st टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में गेन ऑन सेल 2400। और क्या करते थे यहाँ पे? 1 अक्टूबर इन दोनों का टोटल करके ये माइनस कर दोगे तो दोबारा 1 लाख ही आ जाएगा। याद रखना, ये जो वाली जो कैलकुलेशन है, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जितनी मशीन की कॉस्ट होती है ना, वही आता है यहाँ पे। पहले भी 15,000 ही आया था, अभी भी वही 1 लाख ही आ रहा है। ये अकाउंट तो हो गया हमारा फिनिश। देखो, पहले डिस्पोजल अकाउंट खत्म कर दिया हमने, जो इससे आप सबसे ज्यादा डरते हो और सबसे इजी होता है वो। और क्या क्या किस अकाउंट में क्या चेंज होना चाहिए था, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या चेंज आएगा? अब ये जो पोस्टिंग हुई थी, मैंने आपको बताया था, डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में है, नाम मशीन का है, सॉरी डेबिट में है, इसके नाम मशीन का है, तो मशीन अकाउंट के कहा जाएगा? क्रेडिट में। लिख देते हैं 2023 अक्टूबर 1 बाय डिस्पोजल अकाउंट कितना? 1 लाख। ये भी खत्म। क्या इसमें कोई डेप्रिसिएशन लगेगा? इस अकाउंट में नहीं लगेगा। लेकिन कहां डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब यहां गलती होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। एक तो आपने ये डेप्रिसिएशन लगाया है जब 6 महीने हुए, जब मशीन बिक रही थी, ये जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है, एक तो ये अमाउंट आएगा बेटा। तो यहां पे आ जाएगा 2023 ईयर तो लिखा ही हुआ है ऊपर, 1 अक्टूबर लिख देते हैं सीधा, October 1 बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख देता हूं 6 मंथ का। कितना? 6400। और ये जो पोस्टिंग हुई थी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में आया था, तो प्रोविजन के कहा आएगा? डेबिट में, अपोजिट। जर्नल एंट्री माइंड में आपका इतना बेस क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी एंट्री कहां जा रही है। 2023 1 अक्टूबर टू डिस्पोजल अकाउंट 42,400। खत्म। साल फिनिश होगा। साल के एंड में फिर क्या लगेगा सर? डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लगा देते हैं 2024 31 मार्च। अब ध्यान से सुनना, कहां पे गड़बड़ होती है। जो इसका भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगना है ना, बच्चों को ये नहीं समझ आता सर ये कितने अमाउंट पे लगेगा, कैसे लगेगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात।
इसको रब कर रहा हूं मैं ताकि आपका वर्किंग नोट बन सके। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है कि जो प्रोविजन वाला था, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, उसका जिस साल मशीन बिकी है उस साल उसमें कितना ओपनिंग बैलेंस था, जितना ओपनिंग बैलेंस था वो लिख लो। इसमें से लेस करो, क्या लेस करो, जो मशीन आपने बेची है, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना बेटा, जो मशीन आपने बेची है, जिस साल में बेची है, किस साल में बेची है, 1 अप्रैल 2023 में, तो जब से वो मशीन खरीदी थी, डेट ऑफ परचेज से लेके और जिस साल में वो मशीन बेची है उस साल की ओपनिंग तक, वर्ड ध्यान से सुनना, ओपनिंग तक जितना डेप्रिसिएशन टोटल उस पे लगा है वो यहां से माइनस करना है। तो कितना लगा था देखो, एक तो बेटा ये लगा था, ये वाला 20,000 ये लगा एक, फिर 16,000 लगा, फिर 6400 लगा। लेकिन ये 6400 वाला नहीं लेना, मैंने क्या बोला, जिस साल मशीन बिकी है उस साल की स्टार्टिंग तक जितना डेप्रिसिएशन लगा था, तो स्टार्टिंग तक ये सिर्फ दो अमाउंट ही लगे थे, 20 और 16, तो 36,000 रुपए इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचा, 80,000 बचा। अब ये 80,000 क्या निकल के आया, जो रिमेनिंग मशीन हमारी बच गई, रिमेनिंग मशीन बची हुई है 5 लाख में से, देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल लॉजिकल चलो, 5 लाख की टोटल मशीन थी, उस 5 लाख पे टोटल मिला के 1,16,000 पे डेप्रिसिएशन लगा था। इसमें से हमने वो वाला डेप्रिसिएशन हटा दिया जो उस मशीन पे लगा है जो बिक गई है, वो हटा दिया, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बचा वो है जो रिमेनिंग की 4 लाख में लगा हुआ। ठीक है, अब ये पता लग गया क्या लॉजिक था। तो अब देखो, अब तुमने इस 80,000 का क्या करना है, हमारे पास कितने की मशीन बची, 4 लाख की। ठीक है, 4 लाख में से ये वाला अमाउंट माइनस करना है 80,000 का, कि जो मशीन हमारे पास स्टार्टिंग से थी वो 4 लाख की थी, 4 लाख में से ये 80,000 गए, जितना उस पर टोटल डेप्रिसिएशन लगा एज पर WDV, तो जितना बचा 3,20,000, इस अमाउंट पे लगेगा अब डेप्रिसिएशन। ठीक है, ध्यान से कॉपी पेन लेके वीडियो को स्लो स्पीड कर लो या बैक फॉरवर्ड करके 2 बार देखो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो। हाँ, लगना हर बार इसी तरीके से है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 3,20,000 पे लगा देते हैं डेप्रिसिएशन, कितना आएगा 3,20,000 पे लगाओगे तो 20% ना 64,000 हो गया, खत्म। और यहां पे लिख दोगे वर्किंग नोट, ये जो आपने बनाया है एक ये और एक डेप्रिसिएशन, ये दोनों आपके वर्किंग नोट है, और आपको पता है अकाउंट्स में वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। ये फिनिश हो गया। इसका तो CD बैलेंस निकाल लेते हैं। ये टोटल आएगा 1,86,000, 186 में से 42,400 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ का टू बैलेंस CD। ठीक है, ये आएगा 144,000। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। अब आते हैं मशीनरी पे। मशीनरी पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ CD बैलेंस निकालना है। 24-31 मार्च बाय बैलेंस CD, 5 लाख में से 1 लाख की मशीन बिक गई, तो कितना बचा, 4 लाख। हो गया फिनिश बेटा। अब आप चाहो तो इसको नए साल की ओपनिंग भी बना के दिखानी पड़ती है, तो वो बना सकते हो 1 अप्रैल लिख के। ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में अच्छे से। ये जिसको समझ में आ गया, ये जो खिचड़ी पकी थी, ये जिसे समझ में आ गया उसका समझ लेना चैप्टर हो गया। ठीक है, और चैप्टर देखो है ट्रिकी, आराम से समझो तीनों कॉन्सेप्ट, एक दिन बैठो, सुबह देखो प्रोविजन नोट मेंटेन, शाम को प्रोविजन मेंटेन, डिस्पोजल, और सबके 3-3 4-4 क्वेश्चन करो। कोई डाउट आता तो बेटा जरूर आप कमेंट करो या आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। अब हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट चैप्टर तो हो गया फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर जो बेटा हम स्टार्ट करेंगे, इसको करते हैं क्लियर, वो करेंगे BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इजी चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्ट लगता है उसमें, बिल्कुल रट नहीं सकते आप BRS को, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
इसे हम करेंगे और बीआरएस आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस कॉमर्स हो, पैसा आ रहा है ना आपके पास तो ये यूज होगा ही होगा। और साथ में ही इकोनॉमिक्स की भी आपको पता ही है वीडियोस आती है, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी नीचे लिंक में मैं वीडियो डाल दूंगा, जो पुराने चैप्टर्स डले हुए हैं, जो भी न्यू आएंगे हर अकाउंट्स की वीडियो के साथ आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों